हेलो गाइस, वेलकम टू एसोन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो उसमें एक क्लास हो चुका था और उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। तो मैंने बताया था कि एक वीडियो में और उस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शहर की कुल जनसंख्या 5500 है। यदि पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या बढ़कर 6333 हो जाती है। यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हों तथा महिलाओं की संख्या का 19% लड़कियां हों तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जो एलिगेशन मेथड से हम लोग करते थे, वो कल मैंने 2 या 3 क्वेश्चन लगभग बताया था। तो उसी तरह एक ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो टोटल दिया हुआ है कितना, 5500। तो अगर हम निकालें क्या पुरुष कितना बड़ा वृद्धि होता है, 11%। तो 5500 का अगर हम 11% माने, कितना निकाले तो कितना निकलेगा, तो 5 5 और 1 6, सॉरी 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 5 और 1 6, 605। ठीक है। और इसका और महिला का अगर 20%, मतलब 5500 का ही क्या निकालेंगे 20%। मतलब ऐसा क्यों करते, देखिए 5500 में अगर मान लेते हैं कि जितना भी वृद्धि हुआ सारा का सारा पुरुष ही वृद्धि हुआ होगा तो इतना होगा, सारा का सारा अगर महिला वृद्धि होगा तो उतना लिखेंगे, महिला का परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला 20% वृद्धि होती है कौन, महिलाओं की संख्या। तो 5500 का अगर हम 20% निकालें तो निकलेगा 1100। ठीक है। और अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो वो 5500 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 5500 से बढ़ के कितना हो गया, तो 6330। तो कितना बढ़ गया, तो 830 क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस 830 को हम यहां लिखते थे, यहां से एलिगेशन यूज करते थे, माइनस करते थे इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर 0, 10 में 3 जाएगा 7, बचा वहां पे कितना, 10 में 8 जाएगा 2, 270। यहां पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 25, मतलब 225। इसको अगर हम कट करते हैं, देखिए 7 और 2 9, 5 4 9, मतलब 9 से ये कट जाएगा, 9 3 27 और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 5 45। फिर से कट रहा है 5 36 और 5 5 25। तो रेशियो कितना आया, तो रेशियो हमारा आ गया 6:5। मतलब टोटल हमारे पास कितना है, तो 11 है। और इस 11 का वैल्यू कितना है, तो 5500 दिया हुआ था, मतलब 5500। तो 1 का वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो कितना निकलेगा, 11 5 55, मतलब 500 निकलेगा। हमको निकालना है क्या, पहले इन दोनों का जनसंख्या। ये है कौन, तो मेल मतलब पुरुष, और ये है फीमेल महिला। ठीक है। तो मेल कितना है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3000। और महिला कितना है, तो महिला है 5, मतलब 5 5 25, 25000, सॉरी 2500। ठीक है। तो देखिए दोनों को जोड़ के 5500 हो रहा है। अब हमको क्या बोला है कि पुरुष का जो कितना 15%, इसका अगर 15% निकालते हैं, देखिए पुरुष का 15% कौन है, तो लड़के लोग हैं। ठीक है। तो ये कितना होगा, 15 या 45। ठीक है। ये कौन है, तो ये बॉयज हैं। ठीक है। और महिला का 19%, तो 19% कितना निकलेगा, 2500 गुने 19%, ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है। 19 से अगर हम इसको कट कर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 225 का 5 हाथ में 22, 25 के 25 और 22 47, 475। ठीक है। और ये क्या है, गर्ल्स है। हमको पूछा है क्या है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर देखिए 450 था, ये सब 475 है, तो अंतर कितना का बन रहा है, 25 का। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या है, 25 है। तो गाइस देखिए कल के जो वीडियो में
इसको जो मतलब एलिगेशन से बताया था, इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं। वो कल मैं बताना चाह रहा था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया तो मैं बता नहीं पाया। तो इसको जो यहाँ से रेशियो जो 6:5 निकाले हैं, इसको एक तरह से और भी निकाल सकते हैं। बाकी का जो इसके नीचे का जो प्रोसेस है वो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये एलिगेशन से जो रेशियो निकाले उस रेशियो को निकालने का एक और तरीका है, वो कल मैं बताना चाहता था लेकिन वो दिमाग से निकल गया। तो चलिए आप इसको नोट करिए और वो मेथड भी हम बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो चलो है, देखिए गाइस, इसको एक तरह से और हम कैसे कर सकते हैं। टोटल जो ये है पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो कितना है, तो 5500 है, ठीक है 5500। इसमें से कुछ महिला है और कुछ पुरुष हैं, कुछ मेल है और कुछ फीमेल। तो मेल कितना है, तो 11 मेल जो है वो 11% बढ़ता है, ठीक है, और महिला 20% बढ़ती है। तो इसको हम 20% क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 11% प्लस 9%। अब जरा देखिए, पुरुष 11% बढ़ रहा है, महिला भी 11% बढ़ रही है। पुरुष 11 बढ़ रहा है, महिला भी 11 बढ़ रही है, बस महिला 9% एक्स्ट्रा और बढ़ जा रही है, यही मतलब है। तो सर पहले हम 11% निकालते हैं। अगर हम 5500 का 11% निकाल दें तो कितना निकलेगा, तो 605, ठीक है। अगर हम ओवरऑल की बात करें, जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा था कितना, 830, और सिर्फ यहां अगर हम बोले 11%, वो 605 ही बढ़ा। तो बच कितना गया, तो बच गया यहाँ 5, बचा यहाँ 2, यहाँ 2, 225। अब जरा सोचिए, ये जो 225 जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये 9% महिला और एक्स्ट्रा भी तो बढ़ रही है। तो ये जो 225 का जो वैल्यू है वो 9 का वैल्यू है, मतलब कि 9% का वैल्यू 225, तो 1% का वैल्यू कितना, तो 9 से कट करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 बचे 45, 25 आ गया। हमको निकालना है क्या, तो ये पूरा कितना होगा, 100% होगा। तो 100% का वैल्यू कितना, 2500। ये मेरा क्या निकला, तो ये मेरा निकला फीमेल। तो मेल कितना होगा, अगर फीमेल 2500 है तो मेल कितना होगा, तो 5500 में माइनस करेंगे तो 3000 क्या निकलेगा, मेल निकलेगा। तो वही चीज हम यहां निकाले थे कि नहीं निकाले थे, इसको भूल जाइए। 6 का वैल्यू निकाले, ये सब भूल जाइए। 3000 ये क्या था, मेल था, और 2500 क्या था, फीमेल। मेल का 15% लड़का था, मतलब बॉयज था, तो 15% निकालना 450, और 2500 का 19% 475। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था 2500। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो पीछे जो कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे 2 या 3 क्वेश्चन, उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव में वयस्क जनसंख्या के 42% पुरुष और 24% महिलाएं विवाहित हैं, मतलब शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं कर सकता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं कर सकती, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बोला है अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इसको निकालना कैसे है। मेल का आदमी जो है वो कितना परसेंट बढ़ता है, तो 42%, ठीक है, ये मेल है। फीमेल कितना बढ़ती है, तो 24%। अब जरा सोचिए, एक ही गांव है तो जितना वहां महिला होगी, जितना महिला शादीशुदा होगी उतना ही पुरुष भी शादीशुदा होगा। क्यों, क्योंकि पुरुष ही तो महिला से शादी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ भले परसेंटेज अलग अलग है लेकिन क्वांटिटी तो वही होगा। जितना महिला शादीशुदा है उतना ही पुरुष भी शादीशुदा होगा, क्योंकि वहां बोल दिया है कि एक महिला एक ही पुरुष से शादी कर सकती है या एक पुरुष एक महिला शादी करे। तो ये दोनों जो है इक्वल होगा। यहां से अगर हम कट करते हैं 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24,
तो मेल रेशियो फीमेल, पुरुष रेशियो महिला कितना निकल गया, तो 4:7। इसको हम अपने सुविधा के अनुसार 400 और 700 मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 1100। हमको निकालना है कि अनमेरिड जो रहता है, मतलब इसका अविवाहित मतलब जो शादीशुदा नहीं है उसका परसेंटेज निकालने बोला है। तो पहले हम मेरिड कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो मेरिड निकाल लेते हैं। मेरिड कितना है, तो मेरिड देखिए अगर हम पुरुष को लेके चलते हैं तो पुरुष जो है 400 मैरिड है, 400 पुरुष क्या है, मैरिड है। और इस 400 पुरुष मैरिड जो है हमको निकालना मैरिड कितना है। देखिए तो 400 पुरुष जो है उसका 42% मैरिड है ना, टोटल पुरुष 400 है तो 42% क्या है, मैरिड है। अगर 42% मैरिड है तो जरा सोचिए जितना पुरुष मैरिड होगा उतना ही महिला भी मैरिड होगी, तो इसको 2 गुना कर देंगे तो महिला और पुरुष दोनों का मिल के आ गया, क्योंकि ये सिर्फ पुरुष का था। तो अगर हम 2 गुना कर देंगे तो महिला भी इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, इसको 100 से इसको कट कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33। 3600 क्या है, अनमैरिड है, तो सॉरी मैरिड है, तो अनमैरिड कितना होगा, अनमैरिड कितना होगा, तो इसको माइनस करेंगे। 10 में 4 जाएगा 6, बचा यहाँ 9 में 3 जाएगा 4 6, यहाँ पे 10 में 3 जाएगा 7। तो 764 क्या है, अनमैरिड है। तो हमको निकालना है परसेंटेज, अनमैरिड परसेंट कितना है, तो 764 क्या है, अनमैरिड है। कितना पॉपुलेशन में, तो 1100 में, तो इंटू 100। ये 2 जीरो इससे कट जाएगा। 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 11 छक 66, 10 बच गया 104, 11 9 99, 5 बच गया, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 50 हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो 11 चौक 44, फिर 6 बच जाएगा 60, 11 बचे 55। तो ये जो आंसर है वो हमारा क्या है, अनमैरिड परसेंट। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। देखिए अगर हम टोटल को 100 मान लें, ठीक है, टोटल जो है 100 है, जो कार्यालय में जो स्टाफ है टोटल 100 है, उसमें से बोला है 40% महिला है, मतलब फीमेल है। कितना, 40%, तो 40 होगा 40%, तो मेल कितना होगा, 60% होगा मेल। देखिए अब इस महिला में से 70% क्या स्टाफ और पुरुष में से इसका 70% और इसका 50% क्या है, विवाहित है। तो हमको निकालना है अविवाहित। तो जरा सोचिए अगर 70% महिला जो है विवाहित है तो 30% क्या होगा, अविवाहित होगा। मतलब 40 का 30%, तो 40 का 30 मतलब 2 जीरो का 4 तिया 12, ये जो 12 यहाँ पे, और इसका 50%, 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित होगा, मतलब 30 बचा होगा। तो जरा सोचिए टोटल कितना हो गया अविवाहित, 42। अब जरा देखिए ये 42 जो है वो 100 में ही है, मतलब यही जो है 42 है, यही मेरा क्या है, परसेंटेज है, अनमैरिड परसेंट, अनमैरिड परसेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 42%। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। देखिए हमको बोला है 30% साक्षर है, ठीक है, और कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या क्या बोलेंगे, 100% है ना, 100%, और इसका 100% वैल्यू कितना है, तो 6600 है। हमको निकालना है साक्षर कितना था, 30%, मतलब हमको 30% का वैल्यू निकालना है। तो 30 का फ्रैक्शन, जरा सोचिए ये 0 के 0 काट दें तो 1 का वैल्यू 66, तो 30 का वैल्यू निकालना है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 19,
ठीक है, तो आंसर कितना है 1980, ये हमारा आंसर है। लेकिन इसमें एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 30% साक्षर हैं तो मतलब निरक्षर, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो कितना है, तो 70% होगा। जब 30% साक्षर है तो निरक्षर कितना होगा 70%, तो 70% का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू 66, तो 70 का वैल्यू कितना होगा, तो 6 7 42 और 6 7 42 और 4 46, तो 4620। ये हमारा आंसर तो ये है। अगर लेकिन एग्जाम में 70 पूछ दे तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4620। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं तथा पुरुषों में 10% निरक्षर हैं तो शहर के शिक्षितों की संख्या क्या है। देखिए यहां पे रेशियो दिया हुआ है कितना 43:40, तो हम दोनों को हम ऐड करके मान लेते हैं 83 पूरा है कंप्लीट। और इसमें जो है महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, महिला और पुरुष मतलब ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। फीमेल और मेल जो है वो 43 और 40 है, ठीक है। अब इसे बोला है महिलाओं में 24% शिक्षित हैं, महिलाओं में 24% क्या है शिक्षित हैं और पुरुषों में 10% निरक्षर हैं। तो अगर 10% निरक्षर है तो शिक्षित कितना होंगे, तो 90%, ठीक है। और हमको पूछा है शिक्षितों की संख्या, वो शिक्षित निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 43 का 24% निकालें और 40 का 90%, तो 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ पे 36 आएगा। या अगर आपको देखना है करके तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 24 तिया 72 का 2 हाथ में 7, 24 चौक 96, 96 और 7 103, ठीक है। 2 जीरो है तो नीचे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे अभी आया था कितना 24 तिया 72, 24 चौक 96, 103 आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 0 2 कट जाएगा, तो 9 चौक 36, तो हम पहले ही 36 लिखे थे, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ें तो आ कितना रहा है, तो 46.32, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि शहर में शिक्षितों की संख्या, तो शहर में शिक्षित कितना है 46.32, कितना में, तो 83 में, ठीक है। लेकिन मेरे पास इसका वैल्यू तो दिया हुआ था कितना, तो 3,11,250, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा 2 जीरो, ठीक है। 1 जीरो तो हम इससे काट देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 6 30, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, बचेगा यहाँ पे 2, 5 बचे 25। इस 2 को इससे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। अब जो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें 6 5 30, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट सभी में 0 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट यूज मत करिएगा। इसमें ध्यान से देखिए जितना भी ऑप्शन है सबका डिजिटल सम जो है वो अलग अलग है, मतलब हम यहाँ पे डिजिटल सम करके देख सकते हैं। तो देखिए नीचे कितना है 8 3 11, 11 और 1 अगर हम करते, सॉरी 8 और 3, 1 मिनट, हाँ 8 3 11, 11 जो है वो हो गया कितना हो जा रहा है 2, बट इसका डिजिटल सम जो है वो कितना हो जा रहा है 2 हो रहा है। तो हमको इसको क्या करना है नीचे 1 बनाना है। जब हम डिजिटल सम पढ़ाएंगे, डिजिटल सम का जब एक वीडियो देंगे सेपरेट, उसमें आप देखिए उसको हम डिटेल्स करवाएंगे। अभी बस याद रखिए कि नीचे हमको 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 बन जाएगा डिजिटल सम। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दें तो देखिए 5 दूनी 10, 10 मतलब 1 और 0, तो डिजिटल सम 1 आ गया। तो नीचे डिजिटल सम 1 आ गया, मतलब नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको डिजिटल सम सिर्फ ऊपर का निकालना है और ऑप्शन का चेक करना है। अब देखिए डिजिटल सम यहाँ तो 5 ही है, यहाँ कितना है 5 4 9, मतलब ये 9 करिए यहाँ 6 6 तिया
सॉरी 6 5 30, तो यहाँ डिजिटल सम 3, यहाँ पे कितना है 6 3 9 और यहाँ बचा 3 3 3 9, मतलब मेरा ओवरऑल अगर हम डिजिटल सम की बात करते हैं, डिजिटल सम की बात करते हैं तो वो मेरा आ रहा है 9। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि ऑप्शन में डिजिटल सम 9 किसका आ रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो लिखा हुआ है 1,70,700, तो 7 7 14 1 15, 15 मतलब 5 और 1 तो 6 हो जाएगा, 6 डिजिटल सम नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। सेकेंड में क्या है 1,73,700, 7 7 14 14 और 4 कितना हो रहा है 18, 18 मतलब 8 और 1 9, तो डिजिटल सम 9 आ रहा है सेकेंड में, तो ये हो सकता है। आगे लेकिन चेक करना पड़ेगा। देखिए 7 7 14 14 और 6 20, 20 में तो 2000 रहा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कितना है 7 3 10 10 और 3 13, 13 मतलब 4 हो रहा है डिजिटल सम, मतलब ये तीनों ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कितना है 1,73,700, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। देखिए टोटल है 25,000, ठीक है, टोटल अगर 25,000 है, इसमें से बोला है महिला फीमेल कितना है 1/5 मतलब 5,000, तो बाकी का जो 20,000 है वो कौन होगा, तो मेल होगा, पुरुष होगा। ठीक है, अब बोला है 5% पुरुष और 40% महिला निरक्षर है, तो जरा सोचिए अगर 5% पुरुष निरक्षर है तो साक्षर कितना होगा 95%, तो इसका अगर हम 95% निकालते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा, 95 दूना 190 और 1 जीरो मतलब 1900। अगर हम इसका 40% निरक्षर है तो 60% क्या होगा साक्षर होगा। साक्षर अगर हम 60% निकालते हैं तो 2 जीरो 6 5 30 और 3,000 यहाँ पे आएगा। तो जरा सोचिए यहाँ पे टोटल जो है पूछा है कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ मेरा आता है 49, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3,000 1 4,000, 1 मिनट 2,000 यहाँ पे 20,000, सॉरी यहाँ पे हम 2,000 गलती से लिख दिए हैं, यहाँ 20,000, तो यहाँ पे आएगा 19,000 और 3,000, यहाँ पे आएगा कितना 95% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 95 दूना 190 और 2 जीरो बचा हुआ था 19,000। ठीक है, यहाँ पे हम 1 जीरो छूट गया था इसलिए यहाँ मिस्टेक हुआ था। देखिए अब देखिए ये है 19,000 ये 3,000, तो टोटल कितना हो गया 22,000। 22,000 जो है वो साक्षर है कितना में, तो 25,000 में। हमको चाहिए क्या परसेंटेज, हमको चाहिए परसेंटेज, इसको जोड़ के यहाँ लिख देते हैं कितना 22,000। अब देखिए परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, ये जो 3 जीरो यहां से कटेगा, 25 चौके 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88%, और यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो आंसर है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है एक गांव में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 11:6 है। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। गांव में कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात करें यदि गांव में पुरुषों की कुल संख्या कितना है 45,750 है। देखिए इसको कैसे करेंगे, टोटल को अगर हम 100 मानते हैं, जिसमें से साक्षर मतलब लिटरेट एल मान लेते हैं और इलिटरेट का मतलब IL मान लेते हैं। ठीक है, तो लिटरेट कितना है मतलब साक्षर कितना है, तो 68%, तो निरक्षर कितना होगा, तो 32%। ठीक है, अब बोला है पुरुषों और महिलाओं का अनुपात यहां दिया हुआ है, किसमें साक्षर में। ठीक है, कितना 11:6। अगर हम इसको 11:6 में बांटते हैं तो 11 और 6 कितना 17, 17 का वैल्यू कितना 68 मतलब 17 चौक 68, तो ये क्या कितना 11:6, तो 11 चौक 44 और 4 6 24, ये इतना बच जाएगा। ये क्या है, तो ये है मेल और ये है फीमेल।
ठीक है। अब बोला है कि साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात, मतलब कि जो ये 8:5 है, यहां लिख दे रहे हैं नीचे, देखिए ये जो 8:5 है ये क्या है, तो ये है लिटरेट रेशियो इलिटरेट, ठीक है। तो यहां पे बोला है साक्षर महिला का रेशियो कितना है, 8 है, तो साक्षर महिला यहाँ पे कितना है, 24, मतलब कि इस 8 का जो वैल्यू है वो क्या है, 24 है, ठीक है। तो कितना गुना हो रहा है, तो 8 तिया 24, 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 15, ठीक है। अगर ये 15 है किसमें, निरक्षर महिला में, तो अगर हम इस निरक्षर में, तो ये है महिला मतलब फीमेल और ये है मेल, तो 15 अगर फीमेल है तो बाकी का 17 क्या होगा, मेल होगा या नहीं होगा। अब जरा देखिए मेरे पास दिया हुआ है, गिवन क्या है, गांव में पुरुषों की कुल संख्या, पुरुष का कुल संख्या दिया हुआ है 17 और 44, 7 और 4, 11 का एक हाथ में, 1 4 5 और 1 6, मतलब 61 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 45,750, ठीक है। इसको कट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 45, तो 6 है, तो 7 6 6 7 42, देखिए 6 7 42, और क्योंकि 8 बार में अगर करते हैं तो 8 6 48 है, तो 45 ही है, तो 7 बार में 7 6 42, बच गया 3, यहाँ पे 3 बचा, 7 6 42, और 1 मिनट, 7 6 42 का मतलब इतना आ जाएगा, 7 6 42, 7 1 7 इतना आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, इतना, मतलब यहाँ 30 ज्यादा लिखा हुआ है, तो 30 और ये बच गया 5, 305 बनेगा, तो 5 बार में अगर हम देखें, 5 1 5 और 5 6 30, मतलब ये आ जा रहा है, तो मतलब 61 जो है वो 750 बार में क्या होगा, कट जाएगा। हमको क्या निकालना है कि महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, तो महिला कितनी है, 24 और 15, तो 24 और 6 30, और बच गया यहाँ पे कितना, 9, मतलब 39। 39 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए शॉर्ट में क्या करना है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए रफ में कर दे रहे हैं, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, ठीक है। इसमें माइनस करना है 750, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, तो आंसर जो है 29,25,0, ये हमारा क्या है, तो आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आप नोट करिए, और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें जनसंख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं। अब नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।